दोस्तों, मेरा नाम के मोहन। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो है हमारा चाइना ने धमकाया है ऑस्ट्रेलिया को। चाइना ने चेतावनी दी है ऑस्ट्रेलिया को किन कारणों से कि यदि आपने अपने आप को नहीं सुधारा तो आपको काफ़ी सारे बैकलैशेस का सामना करना पड़ेगा, आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ऐसा चाइना ने बोला है, किस बारे में बोला है, चाइना क्या चाहता है। वैसे तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अच्छे संबंध हैं और साल के अंदर लगभग काफ़ी बड़ा व्यापार एक दूसरे से करते हैं। तो क्या कारण आए कि चाइना ने रिव्यू दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और ये जो स्टेटमेंट है किसी नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं दी है, वहाँ के जो एम्बेसडर्स हैं चेंग जिंगे ने ये एक स्टेटमेंट दिया है ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के अंदर, जिसमें उन्होंने पब्लिश किया अपना इंटरव्यू और बताया कि ये डेंजरस है अगर ऑस्ट्रेलिया इस समय हम पर किसी भी तरह का एक प्रेशर क्रिएट करता है। अब इस वीडियो को समझने से पहले दोस्तों, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो को आप प्रॉपर्ली व्यू करेंगे तो आपको सारी बेसिक की जानकारी मिल जाएगी। फिर भी मैं एक रिव्यू देता हूं उसके बारे में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इन गिवन सोशल मीडियाज पर। इसके अलावा कोई भी डिटेल चाहिए, UPSC, SSC, PCS, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आप इन नंबर्स पर कॉल करके डिटेल और इंक्वायरीज ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले उस वीडियो को वैसे देख लीजिएगा जो हमने कुछ ही दिनों पहले बनाई थी, जिसके अंदर USA ने डिमांड करी थी चाइना की जो वुहान सिटी की जो लैब है, वुहान सिटी की लैब है वीरोलॉजी, उसका टेस्ट करने के लिए। और वो जानना चाहता था कि इसके वायरस के क्या सिम्टम्स हैं और किस तरीके से चाइना इससे जीत पाया। इस बात के लिए US जो था प्रेशर क्रिएट कर रहा था चाइना पर। US को सपोर्ट करने के लिए उसके बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आए, UK आया और ऑस्ट्रेलिया आया। इन्होंने भी मिलकर दबाव बनाया कि किस प्रकार से हम इनके देश में घुस सके और ये हमें परमिट कर दे, क्योंकि जो वुहान सिटी की जो ये वीरोलॉजी लैब है, जिसके अंदर 300 से ज्यादा वायरसेस बनाए जाते हैं अलग अलग दवा के लिए, अलग अलग बेसिकली कई देशों का कहना भी है कि ये बायो वेपन बनाया गया है जो दूसरे देशों को तंग करने के लिए बनाया है, जिससे वुहान रिकवर हो गया है लेकिन बाकी रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सभी परिस्थितियों पे सभी देशों को कहीं ना कहीं चाइना पर शक होने लग गया है। इसीलिए अमेरिका और UK ने दबाव बनाया कि हमें यहां पर घुसने दिया जाए और यहां की लैब की जांच पड़ताल करने दी जाए, हमारी टीम आएगी यहां पर। कुछ ही समय बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी जब US UK की डिमांड को स्वीकार कर दिया और ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ सपोर्ट करने लग गया, चाइना के ऊपर दबाव बनाने लग गया, उस परिस्थिति में चाइना को गुस्सा आ गया। असल में ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट इसलिए करता है जस्ट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है फाइव आइज का पार्ट है, फाइव आइज ऑफ सर्विलांस का पार्ट है। पुरानी वीडियो में हमने इसके बारे में बताया कि ये शुरू से एक साथ हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं और जब दिक्कत आती है तो सारे मिलकर काम करता है। ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जो एक साथ काम करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी डिमांड करी। तो इस परिस्थिति पर जब हमने फाइव आइज की बात करी तो ये फाइव आइज हैं, धीरे धीरे ये 9 और फिर 14 देशों में बदल गए, धीरे धीरे ये बढ़ते गए और इनका काम सर्विलांस के लिए आ गया। अब बात करते हैं न्यूज क्या है। तो न्यूज में बात आई कि चाइनीज साइंटिस्ट ने स्टडी किया था बैट्स के ऊपर, ठीक है, इन ऑस एट सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस प्रॉब। अब इसके ऊपर बोला गया कि इन 5 कंट्रीज ने मिलकर, फाइव आइज कंट्रीज ने मिलकर प्रेशराइज किया। यहां पर ये चाइना की जो न्यूज है देख सकते हैं आप, उसके न्यूज़पेपर की एक न्यूज आई थी, न्यूज़पेपर से हमने इसे कॉपी किया, जिसके अंदर हमने बताया कि चाइना पर जो है शक जाहिर किया जा रहा है बाकी देशों के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया ने भी शक जाहिर किया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस जो हम पर दबाव बना रही है, आने वाले टाइम में दबाव जो है वो प्रॉब्लम बन सकती है। ये 5 देशों के नाम ये वहां पर उन्होंने स्पेशली मेंशन किए हैं, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हाईलाइट किया है। ये आप समझ सकते हैं कि USA यानी US और UK की जो इकोनॉमी है वो चाइना पर इतनी डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी जो है उसका मेजर सेक्शन जो है वो चाइना से ट्रेड के जरिए आता है, जिसमें चाइना का सबसे ज्यादा भारी मात्रा में स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आता है। और ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के साथ साथ यहां पर उनकी जो बेसिकली फूड आइटम्स है, फूड आइटम्स के अलावा और भी टूरिज्म है, वो बेसिकली चाइना की सपोर्ट से काफी अच्छा चलता है। ये कह सकते हैं लगभग 40% इकोनॉमी जो है चाइना की सपोर्ट से चलती है। अब चाइना की सपोर्ट से अगर ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी चलती है, तो उस परिस्थिति में जब ऑस्ट्रेलिया दबाव बनाने लगा हुआ है कंसिस्टेंटली कि आप हमारी टीम को एंटर करने दें, तो उस पर वहां के जो नेता है, वहां की जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो एग्रेसिव हो गई। और एग्रेसिव होने के बाद उन्होंने 2 कमेंट्स किए। यहां पर ये पॉइंट्स हैं उन्होंने जो बोले हैं, जिसके अंदर उन्होंने सिंपली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को वार्न किया है कि अननेसेसरी प्रेशर बनाना छोड़ दे वुहान सिटी या वेट मार्केट के ऊपर। जो भी उनके व्यूज हैं उन्हें अवॉइड करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स को, यूनिवर्सिटीज को, टूरिज्म को बॉयकॉट किया जाएगा चाइनीज कंज्यूमर के द्वारा। ऐसी स्टेटमेंट उनकी बोली हुई बात हुई, जिससे उनके इंपैक्ट पड़ेगा ट्रेड पर। अब चाइनीज गवर्नमेंट कहते हैं कि एक तरफ जो है ऑस्ट्रेलिया को हम सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया हम पर प्रेशराइज कर रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो उनका भी ये व्यू था कि हम क्यों उनके बीफ खाएं, क्यों हम उनके वाइन को कंज्यूम करें, ऐसा क्यों कि हम वहां पर अपनी ट्रेवल या टूरिज्म को बढ़ाएं। तो इस पर बॉयकॉट होगा, दबाव बनाया जाएगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा, दबाव बनेगा। और ऑस्ट्रेलिया को झुकाने के लिए चाइना ने इनडायरेक्ट मैनर में ये स्टेटमेंट बोली, वो भी तब बोली गई जब ये किसी दूसरे सिटी के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। ये दोनों देश आपस में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ना बात करते हुए भी इनडायरेक्ट वेज के अंदर इन्होंने सैकड़ों बातें करी, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक वेज में बातें की गई। अब ये यहां पर चाइना से इंडिया को, चाइना से ऑस्ट्रेलिया को होने वाला व्यापार जो था, ये इस प्रकार बढ़ता गया धीरे धीरे, जिसके अंदर ये ईयर्स के अंदर है, जिसमें इस समय की अगर ईयर की बात करें तो यहां पर 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये 2019 तक का रिकॉर्ड है, जिसके अंदर अभी तक 37.6 मिलियन डॉलर्स का जो है या बिलियन डॉलर्स का इनके साथ व्यापार किया गया है। 37.6 बिलियन डॉलर्स का मतलब एक बहुत बड़ी करेंसी, बहुत बड़ा सेक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया को चाइना की सपोर्ट से मिलता है। और ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का सेक्टर है, जिसमें अभी हमने टूरिज्म को नहीं जोड़ा, फूड प्रोडक्ट्स को नहीं जोड़ा। फूड प्रोडक्ट्स के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे चाइना का ट्रेड यहां पर बढ़ता है, इनको बेनिफिट होता है। अब यही स्टेटमेंट जो थी, अब अगर चाइनीज जो पीपल हैं अगर अवॉइड करते हैं ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को या ऑस्ट्रेलिया को, तो उस परिस्थिति के अंदर चाइना को लॉस तो होगा ही होगा। लेकिन नवंबर 25 के अंदर जब यूएस ने प्रेशराइज किया और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सपोर्ट किया, तब उसके तुरंत बाद वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अब एजुकेशन मिनिस्टर जो है देन तेहान जो है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एक्सपोर्ट जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, हर साल लगभग 5 से 6 बिलियन की तरफ परसेंटेज से बढ़ता जा रहा है, जो कि इकोनॉमिक के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर इनके बेनिफिट के लिए हर बार बहुत बढ़िया, लगभग 15% का इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हर साल होता जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ एजुकेशन की सपोर्ट से होता जा रहा है, जिससे वहां पर एजुकेशन के साथ साथ जॉब सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बेनिफिट बढ़ रहे हैं और आगे आगे ऑस्ट्रेलिया की डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर इन सच केस चाइना बैन कर देता है तो एक बहुत बड़ा रेशियो जो है वो लॉस में आ जाएगा, और बड़ा रेशियो अगर लॉस में आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड करना पड़ेगा, अपने बाकी व्यापार के कनेक्शन अदर कंट्री से बनाने पड़ेंगे, और इस प्रोसेस को बनाने में ऑस्ट्रेलिया को लगभग 1 साल लग जाएगा। और 1 साल बीच तक यहां पर अगर इस तरीके की डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा इसके बर्न्ट कहते हैं ना, बर्न्ट पैचेस देखने पड़ेंगे, बुरा हाल हो जाएगा। हालांकि अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से मना करता है या उन पे और प्रेशर बनाता है
तो चाइना कुछ भी कर सकता है, क्योंकि चाइना जो है हार्ड पावर की नीति अपनाता है, सभी को इस समय डांटता फिर रहा है और अपनी पॉलिसीज को ऊपर उठा रहा है। इसके अंदर यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये एक छोटा सा चार्ट है यहां पर, जिसके अंदर चाइनीज गुड्स की बात की जाती है। यहां पर ये वर्ड है टू वे ट्रेडिंग पार्टनर्स है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन है 17 से 18 तक के, 16 से 18 तक के, जिसमें जर्मनी से 22.4 बिलियन डॉलर्स का व्यापार होता है। यूनाइटेड किंगडम से भी ऑलमोस्ट सेम व्यापार होता है। इंडिया से बात करें तो 29 बिलियन का व्यापार होता है। इसके बाद यूएस से बात करें तो 70 बिलियन का, जापान से 77 बिलियन का, और खाली अगर चाइना से देखें तो 194.6 लगभग 200 बिलियन डॉलर्स का व्यापार होता है चाइना से हर साल ऑस्ट्रेलिया का। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की कमाई हर साल इतनी चाइना से तो होती ही होती है, रेस्ट ऑफ द कंट्री से तो होती है। अब अगर हम अंदाजा लगाएं तो जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इंडिया हो गया, और इंडिया के साथ साथ यूके हो गया, इन सभी की भी अगर टोटल कर दिया जाए तो भी अकेले चाइना का जो नुकसान है ये पूरा नहीं कर सकते। अगर चाइना इनसे व्यापार करना छोड़ दे तो इतना ये नुकसान सभी मिलके भी पूरा नहीं कर सकते। तो चाइना की इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को अपनी डबल सोच रखनी पड़ेगी, डबल एक सेकेंडरी ओपिनियन बनाना पड़ेगा, अन्यथा बहुत लॉस पॉसिबल है। अब इसमें वहां के न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट आई कि अगर ऑस्ट्रेलिया प्रेशराइज करता है तो कुड लूज बिलियंस अगर चाइनीज गवर्नमेंट बॉयकॉट करती है तो। इस पर 2 पॉइंट आए थे, दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। चाइनीज, उनकी जो स्टेटमेंट थी, चाइनीज बॉयकॉट ऑफ यूनिवर्सिटी, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, और टेंशन जो इंटेंसिफाई होगी वो अलग होगी, टूरिज्म पे भी रोक लग जाएगी। और इस पर सबसे इंपॉर्टेंट व्यू है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर रिएक्ट किया है दोस्तों, रिएक्ट किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इस समय हम पर अननेसेसरी थ्रेट्स लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, ये ग्लोबल रिव्यू है, और इस समय कोविड-19 से सभी कंट्री सुरक्षा चाहते हैं, और सुरक्षा चाहने के लिए ऑस्ट्रेलिया को उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी, सभी को उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया नीडेड टू रिड्यूस आवर इकोनॉमिक रिलायंस टू आर, और उसके अंदर इस चीज को ध्यान ना दिया गया है कि अगर कोई भी फर्क पड़ेगा तो उनमें दोनों की इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा, खाली ऑस्ट्रेलिया पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर फिर से रिस्पांस में उन्होंने फिर से थ्रेट दिया कि चेंजिंग ने कहा कि कोविड-19 का आउटब्रेक है, खाली वर्ल्ड ही नहीं, वुहान या उसका खुद का कंट्री भी वहां के लिए है, और इस समय में ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अपोजिट में ऑस्ट्रेलियन जो पेन है, ऑस्ट्रेलियन सीनेटर है, उन्होंने रिजेक्ट किया इस पॉइंट को, और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के ग्लोबल कोऑपरेशन का प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है, और उनके सजेशन की भी अभी आवश्यकता नहीं है। पहली बार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने चाइना को हार्ड वर्ड्स के अंदर रिप्लाई किया है। ये सारा का सारा इंटरव्यू जो था जो ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल के अंदर रिव्यू किया गया था, जिसके अंदर इस समय ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग हैंड में खड़ा हुआ है चाइना को प्रेशराइज करने के लिए। हाँ, अगर किसी भी प्रकार से चाइना जो है इस प्रकार के बैन्स लगा देता है तो इस मुद्दे को रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के सामने, मीटिंग्स के सामने उठाया जा सकता है, जिससे बाकी कंट्रीज से भी चाइना के व्यापार पे इंपैक्ट पड़ेगा, और चाइना किसी भी प्रकार की इस समय जबरदस्ती करने की परिस्थिति में नहीं है। ये चीज सभी समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।